जब मगरिब का वक्त आया तो लोगों ने, चंद हजार लोग रह गए, नमाज की नीयत बांधी। एक मसला भी समझ में आएगा। लोगों ने नमाज की नीयत बांधी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील इमामत कर रहे हैं, हाथ बांधे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पीछे हाथ छोड़ दिए। एक बंदे ने दूसरे से पूछा, वो हाथ क्यों नहीं बांधते? कहने लगे, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के किसी बंदे ने देख लिया ना तो हम उसे कहेंगे हम तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे, वैसे ही खड़े थे, हाथ ही नहीं बांधे सिरे से। जब नमाज की इमामत बांधी तो 10-11 सफ़े थी। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम फेरा तो पीछे बंदा ही कोई नहीं था। हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। अरब का रिवाज था दुश्मन को सख्त सजा दें ताकि बाइस इबरत बने। बहुत ऊंचा मीनार था कूफे का, गवर्नर हाउस का, ऊपर ले जाके जनाब मुस्लिम बिन अकील को जमीन पे गिराया गया। और जब वो शहीद हो गए तो शहीद होने से एक रात पहले वो खत लिख चुके थे इमाम हुसैन को कि आप आ जाएं, हालात बड़े अच्छे। खत मिला तो इमाम हुसैन मक्के से कूफे की जानिब चल पड़े। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब चल पड़े, तशरीफ ला रहे थे तो रस्ते में फरजक शायर मिला, बड़ा मुहिब्बे अहले बैत था। रस्ते में मुलाकात हुई। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब गिराया शहीद हो गए तो फिर उसने इस तरह किया कि आपकी लाश को लटका दिया चौक में। लोग देखते थे तो औरतें बच्चों कहती थी तूने बाहर नहीं निकलना, हमने नहीं इमाम हुसैन के साथ चलना, बस बस बड़ा खौफ है, कोई बंदा ना बाहर निकले, कोई नहीं जरूरत हमें, हालात बेहतर होगी तो देखी जाए। आज कितने लोग हैं, कितनी देगे पकी, कितनी न्याजें बटी, क्या कुछ हुआ। आप नाराज ना होना, मैं आप में से हूं, आप मुझसे हैं, ये बात आपकी नहीं मेरी सबकी है। आज भी अगर इमाम हुसैन के नाम पे जान देने की बारी आएगी तो देगे ही रह जाएगी। नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? फटाफट माएं कहेंगी बाहर नहीं जाना, बिल्कुल पुत्र सानू की लगे, सारा दिन कोई हमारे लिए। पीर साहब तो करते रहते हैं बातें, उनका तो काम है, खबरदार हमने नहीं जाना। देगे देने को सारे तैयार हैं, जाने देने को तैयार होना। नाराज हो गए आप लोग? चलो कोई नहीं, हो जाओ, खैर सल्लल्लाहु, बात तो ठीक कर रहा हूं ना। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरजक शायर रस्ते में मिला तो इमाम हुसैन को कहने लगा कहां जा रहे हैं? फरमाया मैं कूफे जा रहा हूं। कहने लगा हुजूर ना जाइएगा, लोगों के दिल आपके साथ है, तलवारें आपके साथ नहीं। हर बंदा नहीं कहता असी वैसे उंज ना उंज असी हिमायत फराडियां दी करन डे हैं तो फिर छड़ दे क्यों नहीं है? उंज धोखेबाज ही इन्हें कराया उन्हें कख नहीं तो फिर छोड़ दो जान, तुम ही छोड़ दो। ये बंदा बात सही कर रहा है, बंदा वैसे ये बात सही कर रहा है पर अजय हालात नहीं ठीक है दे वाले बंदे ठीक ने, पर क्या तमाशा है, कब तक ऐसा रहेगा कि कब तक ये बात चले? सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आके कहा हुजूर वो सारे कूफे वाले मानते हैं कि बात हुसैन की ठीक है लेकिन आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगली बात फरजक ने यह की कि हुजूर मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकी हुई देख के आया हूं कूफे के चौक में। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे मेरा भाई लटका हुआ था, कहीं किसी के आगे झुका तो नहीं था? लटका ही था ना, कहीं झुका तो नहीं किसी के आगे? कहा हुजूर नहीं। तो आप फरमाने लगे अगर मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बच्चों समेत आए। होर बिन यजीद एक शख्स था, होर बिन यजीद, होर बिन यजीद नाम याद रखना। होर बिन यजीद एक मुख्तसर सा लश्कर लेके उसने इमाम हुसैन को एक जगह पे रोका, फिर दूसरी जगह पे रोका, बिल आखिर तीसरी जगह पे रोका। तो इमाम हुसैन ने फरमाया जगह कौन सी है? कहा हुजूर करब व बला। फरमाया बस यही खैमे लगा दो, यही। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे जमाने ने रोका है, ठीक है आप हक पे हैं, ये भी सब ने कहा आप हक पे हैं, पर रोका भी सब ने, आप रोके क्यों नहीं? तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे बहन मैं रुक जाता पर मैंने रात को नाना मुस्तफा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया हुसैन अगर आज ये रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का तो कयामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना। फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाए। मैं कहता रहता हूं, कह रहा हूं, करबला की जंग कुफर इस्लाम की जंग नहीं, कुफर इस्लाम की जंग नहीं करबला की, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था वो। तो जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में जुमे का दिन था तो यजीद के सामने को बात करनी शुरू की, अमर बिन साद के सामने। तो अमर बिन साद कहने लगा हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो फटाफट आ।
اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہے، آپ نہیں جائیں گے۔ امام روک گئے۔